Welcome to all Super Education channel. Now we are going to start question number 9th exercise 14.3. This is the last question of 14.3 exercise, and also this is the type of histograms with varying width. You all are know about that histograms will be two types. One is equal width and second one is unequal width, or we can also say that varying width. So let us start now question number 9 14.3 exercise. First we will start to read the statement. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 100 सरनेम्स को पिक किया गया है, रैंडमली चूज किया गया है 100 सरनेम्स को, पर किस टाइप, कैसे, लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से, एंड ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उनको किस टाइप से कलेक्शन की गई है, उनकी फ्रिक्वेंसी कैसे मेंटेन की गई है। जैसे 1-2 क्लास इंटरवल्स में देखिए नंबर ऑफ लेटर्स में जिन सरनेम्स में सरनेम्स कैसे होते हैं, जैसे अग्रवाल हो गया जी, संधू हो गया, वालिया, ठीक है, देयर आर सो मैनी सरनेम्स को सिलेक्ट किया गया है एक टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम्स को, पर किस वे में ये 100 है, अगर हम इनकी टोटलिंग करेंगे नंबर ऑफ सरनेम्स के 100 है। ये कैसे सिलेक्ट किया गया है, उन्होंने देखिए जो इंडेक्स होता है लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के फॉर्मेशन की होती है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, 1 to 4 लेटर्स जिसमें है वो सरनेम 6, टोटल 6 सरनेम एग्जिस्ट करते हैं, 4 to 6। फर्स्ट में देखिए 1 to 3 लेटर्स वाले फर्स्ट क्लास इंटरवल में देखिए 1 to 3 क्लास इंटरवल्स में टोटल ओनली 6 सरनेम्स एग्जिस्ट करते हैं, और 4 to 6 ही कह लीजिए बेसिकली यहाँ पे, ठीक है जी। जिस टाइप में क्लास इंटरवल्स गिवन है हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ही रीड करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टू 4, सेकंड 4 to 6 लेटर्स में 30 टोटल सरनेम्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे 6 to 8 क्लास इंटरवल में 44 सरनेम्स एग्जिस्ट करते हैं। 8 to 12, आप देखो जो 6 to 8 है ना, ऑलमोस्ट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अब आप अपने नेम के लेटर्स काउंट करके देखना कितने होंगे, ऑलमोस्ट ये सबसे ज़्यादा, ठीक है, देखे जाते हैं और पाए जाते हैं, जैसे 6 to 8, ठीक है जी। जैसे प्रियांशी हो गया, कुछ इसी टाइप के, मतलब उनमें लेटर्स ऑलमोस्ट 44 फ्रीक्वेंसी उन्होंने देखी इसमें, ठीक है जी। 8 to 12 के 16, 6 to 8, 8 to 12 यही सबसे ज़्यादा वैसे अक्रिंग होते हैं ये सरनेम ज़्यादा से ज़्यादा। 12 to 20 काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं, मतलब इतना लेंथी किसी का सरनेम बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा। ये तो जी हमारी क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ सरनेम्स। अब करना क्या है हमने क्वेश्चन में, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। हिस्टोग्राम बनाना है, यहाँ पे क्लास इंटरवल भी गिवन है, और सेकंड क्या कह रहा है जी, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। देखिए वैसे तो हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर अभी भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें टेबल से जो टेबुलेटेड डाटा है यहाँ से जजमेंट हो रही है कि सबसे मैक्सिमम क्लास इंटरवल 44 है, 44 सरनेम्स हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कौन सी है, थर्ड वाली, 6 to 8 वाली। पर अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चनिंग की है, हमें उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आंसर हमारा मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहले देखो उन्होंने ड्रॉ ए हिस्टोग्राम कहा है, तो हमें अपने
फेयर नोटबुक में या फिर पेपर में हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट का आंसर पहले देना चाहिए। फर्स्ट का आंसर देने का मतलब है अगर आप हिस्टोग्राम पे बना रहे हो या इससे रिलेटेड आपने टेबल बनाया है, ठीक है, टेबुलेटेड डाटा किया है, क्योंकि हमें टेबल सेट करना पड़ेगा। जो टेबल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो इनकी क्लास इंटरवल्स गिवन है वो अनइक्वल है। यू ऑल आर वेरी अवेयर अबाउट दैट कि हिस्टोग्राम्स टू टाइप्स के होते हैं, इक्वल क्लास विड्थ और अनइक्वल क्लास विड्थ। इक्वल क्लास विड्थ का मीनिंग क्या है, जब हिस्टोग्राम्स बनाए जाते हैं उनकी जो ब्रॉडनेस है, विड्थ है, चौड़ाई है, इक्वल होती है। यहाँ पे देखिए अगर हम ये वाले बनाएंगे इनकी जो चौड़ाई है वो डिफरेंट होएगी, ठीक है जी। और आपके उसमें भी बहुत सारे दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल्स में, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है जी। और अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, इनको हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखियो कि ये मिसलीड करेगा डाटा अगर हम रिज़ल्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। 4 to 6 3 का डिफरेंस है, सॉरी 1 to 4 3 का डिफरेंस है, 4 to 6 में 2 का, फिर 2 का, 8 to 12 4 का हो गया, लास्ट क्लास इंटरवल में 8 का। आप देखिए कि 8 के कोरस्पॉन्डिंग 4 सरनेम्स आ रहे हैं, मतलब ऐसी जो फ्रीक्वेंसी है हमें जब हम रिज़ल्ट ड्रॉ करेंगे वो डाटा हमारे पास रिलायबल डाटा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं, मतलब लास्ट 8th क्वेश्चन में भी सेम सिमिलर, 8th और 9th क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सिमिलर है, उसी वे में इसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे करेंगे जी इसको सॉल्व हमें इसके लिए अपने आंसर में क्या करना होगा जी, आपने बिल्कुल एज इट इज़ अपनी फेयर नोटबुक्स पे, नोट्स में या जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हो ऐसे ही मेंटेन करोगे। क्वेश्चन को आप ऐसे ही लिख लेना, आंसर आप इसी वे में करोगे। हेयर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द क्लास इंटरवल्स आर नॉट इक्वल, सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट प्रपोर्शन ऑफ द, ठीक है जी, इसके प्रपोर्शनेटली जो फ्रिक्वेंसीज है ये सेटल्ड नहीं है, ठीक है जी, जो क्लास इंटरवल इनके अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला फिट करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग फिर हम न्यू फ्रीक्वेंसी यानी कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। उस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम क्लास इंटरवल्स का डाटा लेके हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, हेयर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द क्लास इंटरवल्स आर नॉट इक्वल, सो फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है हमारा। सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट प्रपोर्शन ऑफ द, आप कोमा कोमा लगा लेना, उससे सेंस क्लियर हो जाती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट प्रपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज पर नंबर ऑफ लेटर्स इंटरवल एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करने का, लास्ट क्लास में भी हमने किया था, उसको फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला जी, फ्रीक्वेंसी जो गिवन डाटा है, फ्रीक्वेंसी इनटू मिनिमम क्लास विड्थ अपॉन में क्लास विड्थ। जो क्लास विड्थ हम देखिए, क्लास फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है और मिनिमम क्लास विड्थ अभी हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं कौन सी है, मिनिमम क्लास अपॉन में क्लास विड्थ। क्लास विड्थ हमें एक सेपरेट से कॉलम मेंटेन करना होगा, ठीक है जी। विड्थ ऑफ द क्लास कह लीजिए या क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या होती है, जो क्लास इंटरवल्स है इनका डिफरेंस, 1 मतलब 4 में से 1 माइनस करेंगे, 6 में से 4, जो बिगर अमाउंट है उसमें से बिगर वाली यानी कि अपर बाउंड्री है उसमें से लोअर बाउंड्री, ये भी कह सकते हो। 6 में से 4 2, 8 में से 6 2, 12 माइनस 8 4, 20 माइनस 12 8, ये तो आगे जी क्लास विड्थ हमारे पास। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट होती है, सबसे पहले इसमें मिनिमम यहाँ से देख लीजिए 2 मिनिमम है, ठीक है जी, ये हमारी क्या थी, विड्थ ऑफ द क्लास है। जो 2 मिनिमम क्लास विड्थ है उसको आपने जस्ट वेरी इजी वे है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है एफ के साथ, ठीक है जी। 6 इंटू 2 30 इंटू 2 44 इंटू 2। अभी इसकी तरफ देखना मत,
आपको बड़ा इजी सा वे, बड़ी जल्दी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इस वाली विड्थ ऑफ क्लास को मत देखना। सबसे पहले फटाफट से आपने क्या करना है, जो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये शायद मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे 3 आना था। 2 × 2, देखिए यहाँ पर आपसे ना ये करते हुए कैलकुलेशन, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हुए मिस्टेक हो सकती है, जैसे अभी मेरे से हो गई थी। 2 लिख दिया था मैंने, यहाँ पे आना था 3। आपने उसके लिए वेरी इजी सा वे क्या अडॉप्ट करना है, मल्टीप्लाई में देखिए क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है ना सभी के साथ। अभी फ़िलहाल इस पर अपना पेन रखिए, फ्रीक्वेंसी × 2 जो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, फटाफट से ऊपर वाला आपने लिखते जाना है, ठीक है जी। कैसे, ये वाला, बस जस्ट ये फ्रीक्वेंसी × 2 यानी कि 6 × 2, 30 × 2, स्पेस आपने ध्यान से छोड़ती जानी है यहाँ पे जी, ठीक है जी। 6 × 2, 30 × 2, 44 × 2, 16 × 2, 4 × 2। ये वाला काम ख़त्म करने के बाद अब इसकी हमें नेसेसिटी नहीं है। उसके बाद क्या करना है जी, जो हमारे पास विड्थ ऑफ द क्लास गिवन है उसको अपॉन में फिट कर देना बस। उसके बाद जी इसकी कैलकुलेशन कर लेना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से करना, बिकॉज ऑफ दैट ये हमें स्मॉल सा, छोटा सा, माइनर सा फॉर्मूला लगता है, बट सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करने में होती हैं। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दैट जो ये नंबर ऑफ सरनेम्स हैं और विड्थ ऑफ क्लास है और मिनिमम विड्थ है, ये सारी जो अमाउंट्स है ना 3 टाइप्स की आपस में सिमिलर सी होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली होती है। इसलिए उसको पहले ही माइंड में सेटिंग करके बैठना कि हम किस वे में चले एकदम से, ठीक है जी। जैसे आपको ये बताया, ये बड़ा इजी सा वे है, कंप्लीट एक सिंगल लाइन लगा के ऐसे। और फॉर्मूला आपको, ये फार्मूला जी आपको पता ही है कौन सा, यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, चाहे इस बॉक्स बनाने से ऊपर कर देना चाहे बाद में, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी इंटू मिनिमम क्लास विड्थ अपॉन में क्लास विड्थ, दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ लेटर्स। अब जी हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहा गया था क्वेश्चन में, अभी हमने इसका क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हुए आपने बस क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सरनेम्स यानी कि पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी, ओल्ड फ्रीक्वेंसी को भूल जाना है, कुछ नहीं करना, इसकी तरफ नहीं देखना। ये रख लेते हैं, ठीक है जी। ये नहीं देखनी पुराने वाली फ्रीक्वेंसी, और विड्थ भी नहीं चाहिए हमें बेसिकली, ठीक है जी, विड्थ भी नहीं चाहिए। फिर हमने क्या करना जस्ट, और जब इसके ऊपर आप ड्रॉ करोगे, देखिए फर्स्ट क्लास इंटरवल है 1 to 4 और एफ है न्यू एफ मतलब 4। पहले तो 1 to 4 देखिए, 1 to 4 क्लास मार्क आप कैसे लगाओगे, उसका बहुत इजी सा सिंपल सा वे है। 1 आपने देखो बॉक्सिंग कर ली, नंबरिंग कर ली, यहाँ पे मार्क लगा लिए, 1 और 4 टिक लगा लेनी है यहाँ पे, स्मॉल टिक, ठीक है जी, पेंसिल से 1 और 4। उससे हमें पता रहेगा कि 1 से लेकर 4 क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग 6 यहाँ पे डॉट्स लगा लेनी है, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है जी। बस नीचे बेस से मार्किंग करते ध्यान रखना ही, फिर डार्क कर लेना ये लाइन, ये वाली 1 to 4। और जस्ट कॉन्टिन्यूशन में नेक्स्ट क्लास इंटरवल है, क्योंकि हिस्टोग्राम का ये मेन फीचर है, जो नेक्स्ट हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जाता है उसकी वो कॉन्टिन्यूशन में ही होता है, तो तभी तो इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ बोला जाता है। और ये हिस्टोग्राम बनता भी ओनली कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में है। नेक्स्ट क्या है जी, देखिए यहाँ से 4 to 6, ठीक है जी, यानी कि 4 to 5, 4 to 5, 5 to 6, इस टाइप में आप, और ऊपर ये ज़रूर आपने मेंशन करना है। इससे हम अपने लिए ही करते हैं, इससे देखो एकदम से हमें, अगर हम बाद में टैली करना चाहेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी का डाटा मिल रहा है उसके साथ 6, 30, 44, फटाफट से हम टैली कर लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। देखिए मेरा ही रॉन्ग हो गया यहाँ पे, है ना, मैंने ही गलत कर दिया ना बेटा। यहाँ देखिए मेरे से ही मिस्टेक होगी, यहाँ 4, 30, 44, 8। देखिए आपने बहुत ध्यान से करना है,
अभी अभी जस्ट आपके सामने अब क्या हुआ था, मैं खुद भी मतलब गलत कर गई थी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी ओल्ड वाली फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर गई थी। तो इससे आपको ईजीनेस रहेगी अगर आप न्यू फ्रिक्वेंसी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है उसको ऊपर साथ के साथ मेंशन करते अगर जाओगे 430 44 81, यहाँ से फटाफट से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं 430 44 81, ठीक है। और इसको इसी वे में बनाना है तो हमें इजीनेस रहेगी कि यहाँ से तो देखिए हमें पता लग रहा है कि 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ से 30 के कॉरस्पॉन्डिंग है। और ये जो आपने वाई एक्सिस के ऊपर लिया ना डाटा, हमेशा याद रखना इनके जो हमारे पास ये फ्रिक्वेंसीज गिवन एडजस्टेड आई है ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रेलिवेंट सा ले लेना है, सो दैट कि इनकी ना इनको फिर से पोर्शन में डिवाइडेशन में प्रॉब्लम ना आए। जैसे 2024 इन बिटवीन हमें पता है, ठीक है, 2022 उस टाइप में, या 22.5 सेंटर में कुछ इस टाइप का लेना है, सो दैट कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी ना हो वाई एक्सिस के ऊपर और नियरेस्ट भी ना होए, मतलब ठीक है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये देखने में भी ग्राफ एकदम अच्छा लगना चाहिए। और ऊपर आपने ऐसे फ्रीक्वेंसी ज़रूर मेंशन कर देनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है जी, जब भी आपने कोई भी क्लास इंटरवल बनाकर चलनी है, फटाफट से आपने टाइम कंज्यूम करने के लिए अपनी यहाँ से क्लास इंटरवल्स उठानी है। देखो 1 2 3 4 5 है टोटल, ठीक है जी। आपने क्या करना है 5 को जस्ट यहाँ से देखना है, यहाँ से टिक मार्क लगा लेना 1 to 4 4 to 6, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल से यहाँ से टिक मार्क लगा लेने 1 to 4। आपको ध्यान रहेगा कि टोटल 5 क्लास इंटरवल्स हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टिक मार्क लगा लेना। फिर एकदम से स्केल उठाना है, सबके स्ट्रेट लाइंस और ऊपर वाली लाइंस, ठीक है, कंप्लीट करते जाना है जो भी ये हिस्टोग्राम्स का ये है, ठीक है जी। और यहाँ से 1 2 3 4 5 वाला 1 है, ये ध्यान रखना 1 है। 5 वाले की जो फ्रीक्वेंसी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1 है, यानी कि 12 to 20 के इन बिटवीन ओनली एक सरनेम एग्जिस्ट करता है। आप अब खुद जज करो कि पहले क्या दिखा रहा था डेटा में, ठीक है, बिफोर एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी वो कह रहा था कि 12 to 20 लेटर्स में 4 सरनेम्स एग्जिस्ट कर रहे थे। पर अब देखिए क्या दिखा रहा है, अब कह रहा है कि 12 to 20 में ओनली 1 नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ से डाटा अपना देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है जी। और इसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाला जो 1 है, एक्चुअली 1 का क्या करना है, यहाँ पे देखिए बहुत स्मॉल बॉक्सेस हैं, इनकी सेटिंग करके, क्योंकि 10 बॉक्सेस होते हैं, माइनर वाले 10 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है जी। 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 अपना पहले 5 कर लेना, पहले हमेशा कंप्लीट बॉक्स का हाफ करना है, हाफ का फिर हाफ कर लेना, उसके अकॉर्डिंग बहुत स्मॉल सा बनना है, बट ध्यान से लगाना है इसका बॉक्स, देखिए, ठीक है जी। डार्क लगा देना, ये लगा, ये देखिए। और जी मैक्सिमम क्लास इंटरवल अब हमने आंसर देना था, सेकंड क्वेश्चन था जो हमारा, उसका क्या आंसर लिखेंगे हम। उस क्वेश्चन का आंसर है जी कि हाँ, वैसे तो देखिए डाटा को देखने से ही हमें जजमेंट हो रही है सारी कि जो हाईएस्ट हमारे पास क्लास इंटरवल है वो 44 है हाईएस्ट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है 44 तो न्यू एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, 44 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्लास इंटरवल है 6 to 8 है। अगर हम इसको क्वेश्चन में देख रहे थे तो क्वेश्चन से भी जजमेंट हो रही थी, पर कोशिश हमने यही करनी है कि जो इसका आंसर है एंड में ही दिया जाए ग्राफ पेस्ट करने के बाद, ठीक है जी, क्योंकि ग्राफ जो पोर्शन है, ग्राफ ये वाला, वो फर्स्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। आपने इस ग्राफ को कहीं पे भी अपनी सेटिंग से पेस्ट कर देना है और स्केलिंग भी करनी है। स्केल ऑन वाई एक्सिस देखिए हमने क्या लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर या कह लीजिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 लेटर्स। यहाँ देखिए वाई एक्सिस के ऊपर हमने, अगर हम ये 1 2 3 ऐसे लेते, 44 था ना, हमने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी होती है वाई एक्सिस। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 लेटर्स के इक्वलेंट लिए। देखिए 0 to 4 4 to 8, तो 1 सेंटीमीटर को, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर हमारे क्या है, लेटर्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स, बेसिकली नंबर ऑफ लेटर्स,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी 4 लेटर्स। वाई एक्सिस होगा जी, कंप्लीट आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, यहाँ से। और एंड 20 से 21 तक हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया था। और नीचे आप लिखोगे नंबर ऑफ लेटर्स, एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ लेटर्स, वाई एक्सिस के ऊपर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, या फिर जैसे हमने 8th क्वेश्चन में लिखा था प्रोपोर्शनेट वाली, वो वाली, ठीक है, उस टाइप में स्टेटमेंट वो भी लिख सकते हो। प्रोपोर्शनेट वाली इसलिए नहीं मेंशन करी, कई स्टूडेंट्स को वो टफ लगेगी लिखनी। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ द ईजिएस्ट वे, बिकॉज ऑफ दैट जो न्यू एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करी है उसका भी नेम हमने यही रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आप ये भी लिख सकते हो, वो भी 8th क्वेश्चन वाला भी लिख सकते थे। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट हुआ। अब मैं स्टूडेंट्स आपको कुछ डायग्राम्स दिखाना चाहती हूँ। देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है रियल में हमारी लाइफ में काम आती है, ठीक है जी। कुछ स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद PhD भी करते हैं, डॉक्टरेट डिग्री, फिलॉसफी इन ठीक है जी, डॉक्टरेट डिग्री। देखिए रियल में देखिए ये हिस्टोग्राम्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बेसिकली ड्रॉ किया गया है। हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के 2 वेज थे ड्रॉ करने के। हमने क्या करते थे, बार ग्राफ लिया, ठीक है जी, सॉरी हिस्टोग्राम नहीं, बार ग्राफ लिया, क्योंकि जो हिस्टोग्राम्स है वो तो बिल्कुल एडजॉइनिंग में होता है। ये बार ग्राफ के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ की हुई है, देखिए बिल्कुल ऐसी। आप भी ऐसे नीट एंड क्लीन बना सकते हो। और नीचे देखिए किसके बारे में क्या डाटा रिप्रेजेंट किया गया, नंबर ऑफ प्लेयर्स दिखाए गए, बुमराह, जडेजा, टॉम कैरन, पेनिंगटन, ठीक है जी, ये जो भी हैं, चावला, जो भी लिखे हुए हैं, ये देखिए ऊपर। ऐसे ही मैं कुछ और डायग्राम्स दिखाना चाहूँगी बच्चे आपको, सो दैट आप रियल में सोच सको कि ये प्रैक्टिकली हमारे कितने काम आते हैं। ये जो डायग्राम्स हैं हमारे बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। आप ये लास्ट 8th क्लास 7th क्लास सभी में देख चुके हैं, दैट इज़ नोन एज पाई डायग्राम, ठीक है। पाई डायग्राम में हम क्या करते थे, 360 डिग्री, क्योंकि इसका जो डिग्री होती है 360 डिग्री के इक्वलाइज होती है, तो उसको हम कन्वर्ट करके फिर इस टाइप में डाटा दिखा सकते हैं। देखो कितना बढ़िया कलरफुल वे से प्रेजेंट किया गया। बेंगलुरु के कोहली के हर सीजन में पहले 3 मैच के रन दिखाई, देखिए कितना अच्छा दिखाया गया है। ऐसी कुछ और भी न्यूज़पेपर में अभी जस्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बंगाल और केरल छोड़ सभी, ये देखिए ध्यान से, मतलब रियल में आप बच्चे सभी चेक कर सकते हो कि जो हमने ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर किया है वो रियल में काम आता है हर फील्ड में, ठीक है। वो अपना स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, ये कोरोना से रिलेटेड है, क्या अप्स चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं, या कुछ स्टेबल हुआ नहीं हुआ, या पीक पे पहुंच चुका है, सब दिखाया गया। देखिए टोटल 8 स्टेट्स का डाटा दिखाया गया, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। फिर उनके देखिए कब डाटा रिकॉर्ड किया गया, 19 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 27 जुलाई को। और उसके बाद नीचे कंक्लूजन भी दिया गया है, कंक्लूड किया गया। देखो कैसे, अगर अकेला दिखाता, अकेले का कर्नाटका का सपोज दिखाता, अगर अकेले का दिखाता तो वो कंपैरिजन ना कर पाते। उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके बाकी स्टेट्स का भी ऐसे ही बिल्कुल उसी पैटर्न में उठाया है, देखिए। और कलर कोडिंग देखिए कितनी बढ़िया करी है। फर्स्ट 6 की एक सिंगल कलर कोडिंग है, लास्ट 2 के डिफरेंट, क्योंकि वो एक डिफरेंट फीचर्स, उनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स आ रही है कि अभी वो पीक में नहीं आए, ठीक है। केरला और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा नहीं आया, बट इन फर्स्ट 6 में उन्होंने देखिए क्या कलर कॉम्बिनेशन लिया कि यहाँ पे तेज़ी से जोर पकड़ रहा है जो कोरोना है, ठीक है जी। नीचे कंक्लूजन दिया गया, कितना अच्छा। और भी दिखाती हूँ आपको मैं, देखिए आप रियल में देखिए बच्चे सभी। देश में मौतें बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज, लेकिन एक्स एक्सिस 1 मई टू 30 सितंबर, ये भी दिखाया गया है कि डाटा कब स्टार्ट किया हमने ऑब्जर्व करना, कलेक्ट करना,
क्योंकि ये तो होता नहीं सेम डे, देखो सेम डे भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट क्या है, डाटा की टाइप क्या है। ठीक है, कोरोना में ऐसा नहीं हो सकता था कि सुबह जाएं और शाम को डाटा कलेक्ट करके आ जाएं। इसकी कुछ डेज़ की रिपोर्ट चाहिए होती है, 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक। देखिए यहाँ अपवर्ड में जा रहा है, इंडिया का दिखाया गया, फिर यहाँ से थोड़ा सा स्लोप डाउन आई है और वाई एक्सिस के ऊपर देखिए 200 400 पेशेंट्स का डाटा दिखाया गया कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स है बेसिकली वाई एक्सिस के ऊपर। ऐसे देखिए जी यहाँ, लेकिन मृत्यु दर अब 3 और मतलब भारत, अमेरिका और ब्राज़ील अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करके दिखाया गया डाटा, यहाँ देखिए। ठीक है जी, और इसमें फिर देखिए भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, यहाँ मृत्यु दर ठीक है, डेथ रेट के बारे में दिखाया गया है। यहाँ कुछ और बात बताना चाह रहा है, और इसी के साथ ही जी ठीक है, और इसमें और क्या, ये देखिए जो एक बहुत अच्छी सी चीज़ दिखानी थी आपको, ये है जी अपना डोनट, इसको डोनट डायग्राम बोलते हैं। ये है जी अपना पाई डायग्राम। ये ध्यान रखना इस बात का, आपने डोनट डायग्राम में भी कंप्यूटर में कभी किया हो, पर पाई डायग्राम आप सभी जानते हो कैसा होता है। पाई डायग्राम यानी कि अंदर से फील्ड होता है टोटल बाय टोटल, और 360 डिग्री से हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट करना होता है बेसिकली इसकी परसेंटेज को, परसेंटेज में कैलकुलेट करके फिर दिखाया जाता है यहाँ पे। और डोनट जो है डायग्राम है, ये अंदर से इस टाइप का रिंग टाइप का होता है डोनट डायग्राम, और इसको भी परसेंटेज में ही शो ऑफ किया जाता है, बट इनकी देखने में ठीक है जी डिफरेंट है इनका। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दिखाया गया, वही कोरोना का स्टेटस दिखाया गया, क्या पेशेंट्स की रिकवरी कितनी है नहीं है। यहाँ पे भी मेरे कहने का सब मतलब ये है कि जो आप स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर रीड कर रहे हो, दैट इज़ मच इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऑफ दैट 8th 9th 10th 11th 12th ये चलता ही जाएगा आगे, और ज़्यादा स्टैटिस्टिकल टूल्स ब्रॉड में आ जाएंगे। ठीक है जी, बस इसी के साथ ही जी आपका चैप्टर नंबर 14.3 कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14.4 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि वो भी बहुत आपके नेक्स्ट क्लासेस में काम आने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।